Morning to all of you. Hello students, I am Ashutosh Mishra, BTech Triple E. दोस्तों, आज हम आपसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं। मैथमेटिक्स और बायोलॉजी आर आर्ट साइड सब्जेक्ट्स। व्हाट सब्जेक्ट वी चूज आफ्टर क्लास 10th, यानी कि हमें क्लास 10th के बाद किन सब्जेक्ट्स को चूज करना चाहिए, हमें किन सब्जेक्ट्स का चयन करना चाहिए। दोस्तों, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि क्लास 10th के विद्यार्थियों में, स्टूडेंट्स में रहता है। वो बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें मैथ्स लेनी चाहिए या बायो लेनी चाहिए। वो अपने टीचर्स से पूछते हैं, अपने फ्रेंड्स से पूछते हैं, अपने दोस्तों से पूछते हैं, पड़ोसियों से पूछते हैं और वो बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। तो इन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट शुड आई चूज आफ्टर क्लास 10th? यह टोटली आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। It is a very important and life-changing decision of your life and career. So be careful. दोस्तों, यह आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन को बदल देने वाला एक निर्णय होता है। आप अपनी स्कूलिंग खत्म कर चुके हैं और आप अपने कॉलेज लाइफ में पहुंच चुके हैं। क्लास 11th से आपकी कॉलेज लाइफ लगभग स्टार्ट हो जाती है। तो अगर हम यहाँ पे बहुत जरूरी है कि हम किन सब्जेक्ट्स को चूज कर रहे हैं। दोस्तों, अगर हम जिन सब्जेक्ट्स को चूज करेंगे उन्हीं के हिसाब से हमारे कैरियर, हमारा एजुकेशन की डायरेक्शन सब निर्धारित होगा कि अब हमारा जीवन किस पाथ पर आगे बढ़ेगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन है। सामान्य रूप से स्टूडेंट्स के मन में कंफ्यूजन होते हैं और प्रश्न होते हैं। इस सब्जेक्ट्स को चूज करने के लिए उनकी पहले माइंडसेट क्या होती है, आइए उसकी बात करते हैं। पहला, मेरी मैथमेटिक्स कमजोर है इसीलिए मैं बायो लूंगा या फिर मैं आर्ट साइड लूंगा। दूसरा, मेरी साइंस कमजोर है, मेरी बायो कमजोर है, मेरी मैथमेटिक्स कमजोर है इसीलिए मैं आर्ट साइड लूंगा। या फिर मुझे आर्ट साइड बहुत आती है लेकिन मैं मैथ से अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहता हूं। तो ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं। तो उनके निवारण के लिए आइए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि हमें मतलब इंटरेस्ट तो है इस सब्जेक्ट में लेकिन हमें इसमें कठिनाई आती है, हमें मैथ नहीं आती या फिर हमें बायो नहीं आ रही है। तो पढ़ना न पढ़ना वो आप पर है, आप जब चाहें पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं और आपको सब्जेक्ट्स आने लगेंगे। वो कहावत है ना कि कौन कहता है यारों आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं। स्ट्रीम्स, आपको क्लास 10th के बाद कौन कौन सी स्ट्रीम्स मिलेंगी। पहला, साइंस स्ट्रीम PCM एंड PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। सेकेंड, आर्ट साइड सब्जेक्ट्स, एग्जाम्पल ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशल साइंसेस, समाजशास्त्र, इंग्लिश एंड आप बहुत सारे इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। थर्ड, इंजीनियरिंग डिप्लोमा, कई लोग इसे पॉलिटेक्निक भी कहते हैं। तो बात करते हैं पहला हम साइंस स्ट्रीम की, PCM PCB। जिन स्टूडेंट्स को साइंस में इंटरेस्ट हो वह इसे जरूर लें। यह बहुत ही ब्रॉड अपॉर्चुनिटी की ब्रांच है और इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। अगर आपका इसमें जरा भी इंटरेस्ट हो तो मैं सलाह देना चाहूंगा आप PCM और PCB से अपने करियर को आगे बढ़ाएं। अगर आप सिविल सर्विसेज भी देना चाहते हैं तो बहुत सारी सिविल सर्विसेज आप इससे दे सकते हैं। दूसरा है आर्ट साइड सब्जेक्ट्स। अगर आपका मन साइंस में कम लगता है, आपको आर्ट साइड के सब्जेक्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, आप उन्हें ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं, तो आप इस स्ट्रीम को जरूर चूज करें। थर्ड, इंजीनियरिंग डिप्लोमा एंड पॉलिटेक्निक। इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है क्लास 10th। अगर आप क्लास 10th अच्छे मार्क्स से पास हुए हो, आई होप सब अच्छे मार्क्स से ही पास हुए होंगे, तो उसके बाद आप इसे परस्यू कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि इसे अभी न परस्यू करें। इंजीनियरिंग डिप्लोमा के लिए जल्दबाजी न दिखाएं। आप क्लास 10th के बाद इसे कर तो सकते हैं लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर आप क्लास 12th किए बिना क्लास 10th में ही डिप्लोमा करने चले जाएंगे तो आपको 12th की डिग्री मिलने से रही। और उसके बाद डिप्लोमा को ग्रेजुएशन भी नहीं माना जाता है। हाँ, डिप्लोमा को ग्रेजुएशन नहीं माना जाता है।
तो फिर आपके पास आगे कैरियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ही लिमिटेड होंगी। तो फिर आपको फिर कंप्लीट ग्रेजुएशन के लिए बीटेक करना पड़ता है, तो बहुत ही दिक्कतें आती हैं आगे। तो इसे आप क्लास 12 के बाद ही परस्यू करें इंजीनियरिंग डिप्लोमा को। इसके लिए आपको पहले पीसीएम लेके पढ़ाई करनी है क्लास 11th एंड 12th में। बात करते हैं साइंस स्ट्रीम की। जैसा कि मैंने बताया कि साइंस स्ट्रीम को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, पीसीएम पीसीबी। जैसे कि पीसीएम में कंपलसरी सब्जेक्ट्स क्या होंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। एंड अगर बात करें हम पीसीबी की, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। यह बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, पीसीएम एंड पीसीबी दोनों स्ट्रीम्स में एक बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट हैं, और आपको इन तीन सब्जेक्ट्स के अलावा भी एडिशनल सब्जेक्ट्स मिलेंगे। जैसे अगर हम यूपी बोर्ड की बात कर लें तो आपको हिंदी कंपलसरी मिल जाता है, और आपको इंग्लिश और कंप्यूटर में चूज करना पड़ता है। ये बोर्ड वाइज अलग अलग होते हैं, लेकिन हाँ, ये तीन सब्जेक्ट आपके इस स्ट्रीम में आपके लिए फिक्स है। तो आइए बात करते हैं हम मैथ्स स्ट्रीम यानी पीसीएम की। यहाँ पर आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। फर्स्ट, इंजीनियरिंग एंड अदर्स। इंजीनियरिंग बहुत ही इलाइट कैटेगरी है। बात करते हैं बीटेक। फर्स्ट आपकी अपॉर्चुनिटीज है बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आप बीटेक करना चाहते हैं, तो अगर आप 2 साल स्टडी करके जाते हैं पीसीएम स्ट्रीम में, तो आपको फिर एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, एनटीए जेई मेंस, एनटीए जेई एडवांस्ड एंड वेरियस स्टेट लेवल के एग्जामिनेशंस होते हैं, जिससे आप बीटेक में आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, प्राइवेट कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद आप बीसीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। आप बीएससी में कर सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग डिप्लोमा एंड बैंकिंग। उसके बाद बात करते हैं डिफेंस। कुछ स्टूडेंट्स का एम होता है क्लास 10 से ही कि मुझे आर्मी में जाना है, देश की सेवा करनी है। बहुत ही अच्छी बात है। इसके लिए आपको अगर ऑफिसर रैंक देना हो, तो आप 2 साल अगर अच्छे से स्टडी करके पीसीएम में अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो आप एनडीए का एग्जाम देते हैं, और एनडीए के एग्जाम में ये ऑफिसर लेवल की पोस्ट मिलती है आपको, और उसके बाद एसएसबी का इंटरव्यू देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो बिना एनडीए एग्जाम दिए आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए कॉल अप हो सकते हैं। 7 डेज का इंटरव्यू होता है। अगर आप उसे क्लियर करने में सक्सेसफुल रहे, तो आपको एक सीधे ऑफिसर की जॉब मिल जाती है भारतीय सेना में। उसके बाद बात करते हैं सोल्जर्स इन इंडियन आर्मी। कुछ स्टूडेंट्स का एम होता है कि मुझे इंडियन आर्मी में सोल्जर बनना है, उसके लिए क्लास 10 से ही वो तैयारी शुरू कर देते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि 90% डिफेंस जॉब्स के लिए ये पीसीएम नेसेसरी होता है। तो आप फिर सोल्जर्स के फॉर्म डाल सकते हैं, जैसा कि आपने सुना होगा एक्स ग्रुप, ईटीसी। सिविल सर्विसेज, एसएससी, सीजीएल, इंजीनियरिंग जॉब्स, आप बहुत ज्यादा सरकारी जॉब्स होती हैं इस फील्ड में, जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप बात कर लें, पीएसयूज में जा सकते हैं, आप एसएससी सीजीएल क्रैक कर सकते हैं, बहुत सारे ऑफिसर बन सकते हैं। पीसीएम से भी आप पढ़े हुए भी आप आईएएस दे सकते हैं। तो बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज हैं। तो आइए अब बात करते हैं आगे पीसीबी की। पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इस स्ट्रीम में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो आइए हम बात करते हैं। पहली होती है मेडिकल स्ट्रीम्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स पीसीबी इसीलिए करते हैं कि उन्हें मेडिकल स्ट्रीम्स में अपने करियर बनाने होते हैं। तो यहाँ पे आप बहुत ही अच्छे करियर बना सकते हैं, जैसे कि एमबीबीएस। ये एक डॉक्टर की डिग्री होती है, आप इससे डॉक्टर बन सकते हैं। एमबीबीएस के लिए आप 2 साल 11th एंड 12th आपको अच्छे से पढ़ना होगा, पीसीबी में अच्छे मार्क्स लाने होंगे, तब आप इसके लिए अपियर हो सकते हैं। इसके लिए होते हैं नीट के एग्जाम्स होते हैं, जिपमर होता है, एम्स होता है, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिससे आप डॉक्टर बन सकते हैं। बीडीएस ये भी डॉक्टर का ही एक कोर्स है। बी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी, यह बहुत ही डिमांडेबल फील्ड है। इस समय फार्मास्यूटिकल्स बहुत ही डिमांडेबल फील्ड है। इसमें आपको बहुत सारे करियर बनाने के अवसर मिल सकते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आपको याद रखनी है, बीफार्मा, पीसीएम, पीसीबी दोनों के स्टूडेंट्स दे सकते हैं। पीसीएम स्टूडेंट्स भी बीफार्मा दे सकते हैं। बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल कोर्सेस,
इनकी बहुत ही ज्यादा डिमांड है नर्सिंग की। नर्सिंग में आप देखिए बहुत से ज्यादा कैरियर्स अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारी जॉब्स आ रही हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज, इनकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ी और कोविड-19 में इनका यूज आप देख ही सकते हैं। पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत ज्यादा मांग बढ़ी है। पैरामेडिकल मीन्स आप हॉस्पिटल्स में एक्सरे ट्रेनर्स हो सकते हैं, लैब में जहां टेस्टिंग होती है, बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं जिन्हें आप ऑपरेट कर सकते हैं। सो बहुत सारे इधर जॉब्स हैं। अदर्स, आप बीएससी बायोलॉजी से ग्रेजुएशन कर सकते हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक एग्जांपल टीचिंग एंड ईटीसी मेनी मोर। अगर ये वीडियो आपके करियर के लिए राइट पाथ चुनने में आपकी मदद करे, आपकी कुछ सहायता हुई हो, आपके डाउट्स क्लियर हुए हो, तो प्लीज शेयर एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक्स। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको न्यू वीडियोस इसी तरह से मिलते रहें।